बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अजीज़ तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता 4-5 असबाक में हमने एराब की किस्में पढ़ी हैं। अस्माए मुतमक्किन की 16 किस्में, जिसमें अस्माए मोरबा जो हैं वो 16 शक्लों में आते हैं और उनको रफ़ा नसब जर जो दिया जाता है वो 9 तरीके से दिया जाता है, 9 शक्लों में दिया जाता है, जिनमें बुनियादी एतबार से 3 किस्में होती हैं। एराब हुरूफ के ज़रिए दिया जाता है, एराब हरकत के ज़रिए दिया जाता है, या फिर एराब दिया तो जाता है लेकिन वो तकदीरी होता है। इसे हम एराब बिल हरकत, एराब बिल हुरूफ और एराब तकदीरी कहते हैं। और फिर हर एक की 3-3 किस्में हैं, यानी एराब बिल हरकत की भी 3 किस्में हैं, यानी 3 एराब बिल हरकत के हैं, 3 एराब बिल हुरूफ के हैं और 3 एराब तकदीरी हैं। अब तक हमने 6 एराब हमने पढ़ लिए हैं। 6 एराब में पहले 3 एराब बिल हरकत, हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब में फ़तहा, हालत जर में कसरा, ये हमने एराब नंबर 1 हमने ये पढ़ा है। एराब नंबर 1 अस्माए मुतमक्किन की 16 किस्मों में से 6 किस्मों को दिया गया था। इसमें मुफरद मुनसरिफ सही, इसमें मुफरद कायम मुकाम सही जिसको जारी मजरा सही भी कहा जाता है, और तीसरा था जमा मुकस्सर मुनसरिफ। ये 3 इसम ऐसे थे जिनको एराब नंबर 1 दिया गया था। एराब नंबर 2 था हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब और जर दोनों में कसरा, और ये एराब नंबर 2 सिर्फ एक अस्माए मुतमक्किन की किस्म थी, और वो थी अस्माए मुतमक्किना में से जमा मुअन्नस सालिम के हालत रफ़ा में ज़म्मा आता है और नसब जर दोनों में कसरा आता है। एराब नंबर 3 हालत रफ़ा में ज़म्मा, नसब और जर में फ़तहा, और ये एराब नंबर 3 ये सिर्फ और सिर्फ गैर मुनसरिफ को दिया जाता है, यानी जो भी गैर मुनसरिफ होगा उसको एराब नंबर 3 दिया जाएगा। ये एराब बिल हरकत की 3 किस्में थी, 3 एराब के 3 शक्लें थीं। अब फिर एराब बिल हुरूफ में जब हमने शुरू किया तो एराब नंबर 5 हालत रफ़ा में वाव के ज़रिए दिया जाता है रफ़ा, नसब में अलिफ के ज़रिए और जर में या के ज़रिए दिया जाता है, और ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा को दिए जाते थे। एराब नंबर 5 में हालत रफ़ा में अलिफ आता है, यानी अलिफ के ज़रिए रफ़ा दिया जाता है, ये एक शक्ल है एराब की। और नसब और जर में या साकिन मा क़ब्ल मफ़तूह के ज़रिए नसब और जर में दिया जाता है, जो तस्निया और मुलाहक़ाते तस्निया को दिया जाता है। एराब नंबर जो 6 था वो था हालत रफ़ा में वाव और हालत नसब और जर में या, लेकिन या साकिन मा क़ब्ल मकसूर। एराब नंबर 5 जो तस्निया का था और एराब नंबर 6 दोनों में नसब और जर में या दी जाती है, बस उससे पहले कसरा आता है एराब नंबर 6 में, और तस्निया वाली हालत में एराब या से पहले फ़तहा आता है। आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो एराब तकदीरी की पहली किस्म, यानी एराब नंबर 7। एराब तकदीरी ये है। अब तकदीरी के एतबार से आप समझ लें, जिस तरह तकदीर पोशीदा होती है, मख्फी होती है, उसमें क्या होने वाला है उसके बारे में कोई भी इल्म नहीं रखता, वो पोशीदा और मख्फी रहती है। तो तकदीर मख्फी, उसी तरह एराब भी तकदीरी यानी नज़र नहीं आते। इसके मुकाबले में लफ्ज़ी आता है कि लफ्ज़ी अगर एराब है तो दिखेगा भी, नज़र भी आएगा और पढ़ा भी जाएगा, उसे एराब लफ्ज़ी कहा जाता है। एराब तकदीरी जिसमें एराब नज़र नहीं आता वो एराब तकदीरी है। उसकी 3 किस्में हैं। उनमें से पहली जो किस्म है जिसको एराब नंबर 7 से हम याद करते हैं, हालत रफ़ा हो, ज़म्मा हो, नसब हो या जर हो, हालत रफ़ा में, हालत नसब में, हालत जर में, तीनों हालत में एराब तकदीरी होता है, यानी लफ्ज़ी तौर पर कोई भी एराब उसमें नज़र नहीं आता। अब ये एराब नंबर 7 किसको दिया जाता है? तो ये 2 शक्लों को दिया जाता है। नंबर 1 इसमें मकसूर, ऐसा इसम जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, मकसूरा जिसमें ऐसा अलिफ जिसमें कसर किया जाए, सबब मद ना हो, नहीं तो ममदूदा हो जाएगा। इसको हम तफसील से
तस्निया के बहस में भी पढ़ चुके हैं, और जब अस्माए मुतमक्किना की 16 किस्मों का तारुफ हो रहा था उस वक्त भी हमने पढ़ा था, जैसे मूसा, ईसा, असा, ये सारी मिसालें ऐसी हैं जिसके आखिर में अलिफ पाया जाता है। अब आप देखेंगे मिसाल उसको, तो हालत रफ़ा की मिसाल आप देख लीजिए, क़ाल मूसा, नसबी की मिसाल देख लीजिए, अरसलना मूसा, और जर्री की मिसाल औहैना इला मूसा। अब इन तीनों मिसालों में आप गौर करेंगे तो पहले मिसाल में क़ाला का मूसा, क़ाला मूसा में मूसा फ़ाइल बन रहा है, क़ाला का फ़ाइल मरफ़ू होना चाहिए, लेकिन रफ़ा आप यहाँ पर नहीं देख सकेंगे क्योंकि मूसा के आखिर में अलिफ मकसूरा लगा हुआ है, और अलिफ अपने ऊपर किसी तरह का कोई भी एराब बर्दाश्त नहीं करता है। अरसलना मूसा, अब यहाँ पर नसब आना चाहिए था क्योंकि अरसलना फेल व फाइल है, और उसके बाद मफूल बिही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मफूल भी नहीं है, तो ये मूसा पर एराब नहीं आ रहा है, मूसा वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है, तो ये अरसलना मूसा, तो यहाँ पर ये नसब आया है, लेकिन एराब जो है, नसब जो है वो तकदीरी आ रहा है, पोशीदा तौर पर आ रहा है। औहैना इला मूसा, और मूसा यहाँ पर इला हरफ जार के बाद आ रहा है, जर के बाद मजरूर होना चाहिए, लेकिन हम देख सकते हैं रफ़ा नसब जैसी हालत में जर में भी मूसा मूसा ही है। वजह उसकी ये है कि एराब यहाँ पर तकदीरी है, तीनों हालत में यकसा हैं। अब आप एक बात सोच सकते हैं, जहनों में बात आ सकती है कि जब इसमें मकसूर जो है ये तीनों हालत में एराब तकदीरी आ रहा है, तो फिर इसको मबनी क्यों नहीं बना देते। मबनी में भी यही होता है, आमिल कोई भी आता है उसके ऊपर एराब नहीं आता, और मूसा पर भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो रही। जब तब्दीली नहीं हो रही है तो मबनिया बाशत के मानद बरकरार का मिज़दाक मूसा और उस जैसी मिसालें बन रही। तो उसका तफसीली जवाब आप लोग हिदायतुन्नो में अच्छी तरह से इंशाअल्लाह जब तफसील से, जहाँ पर हर चीज़ की वजह बयान की जाती है, वहाँ पर इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। मोटे तौर पर आप समझ लें कि जो अस्माए गैर मुतमक्किना यानी मबनी की 8 किस्में थी, वो सारी के सारी वो थी जो मबनीउल अस्ल यानी फेले माजी, अम्र हाजिर मारूफ और तमाम हुरूफ, इन तीनों से मुशाबहत जिसको होगी वो मबनी बनती है, और वो जितनी भी किस्में हैं वो सब के सब या इन तीन चीज़ों में से मबनी असल के मुशाबे होती हैं, इसलिए मबनी होती हैं। और मूसा के अंदर उन तीनों चीज़ों में से ना हर्फ की मुशाबहत है, ना फेले माजी की मुशाबहत है, और ना अम्र हाजिर की मुशाबहत है, इसलिए वो मबनी नहीं होगा। बहरहाल इसकी तफसील इंशाअल्लाह हिदायतुन्नो के तफसीली असबाक में आप पढ़ सकते हैं। जितना थोड़ा सा इश्काल था उसके लिए इतना काफ़ी है कि ये मूसा जो है ये मबनी असल के मुशाबे नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये मोरब है। अब आते हैं दूसरा इसम जिसको एराब तकदीरी दिया जाता है, वो कोई भी ऐसा इसम हो जो जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा हो और वो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो, तो अब एराब यहाँ पर तकदीरी आएगा। मतलब हालत रफ़ा हो, नसब हो, जर हो, ना रफ़ा नज़र आएगा, ना नसब नज़र आएगा, ना जर नज़र आएगा, क्योंकि या मुतकल्लिम जो है उसका अपना तकाजा है कि वो अपने से पहले वाले हर्फ पर कसरा लेकर आ जाता है। अब मिसाल जो आप देखेंगे, ये अज़न ली अबी, इन अबी यदऊका वग़फिर ली अबी, इस मिसाल में आप गौर करें तो अबुन अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से हैं, लेकिन उसकी शराइत में से हमने पढ़ा था कि जो ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा को एराब नंबर 4 जो दिया जाएगा वो उस शर्त के साथ दिया जाएगा कि वो मुजाफ हो लेकिन या की तरफ ना हो, क्योंकि अगर या की तरफ होगा तो एराब तकदीरी होगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये अज़न ली अबी में अबी फाइल बन रहा है, इन्ना अबी में इन्ना का इस्म बन रहा है, वक़्फ़िर ली अबी में लाम हर्फ़े जार का मजरूर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर वो तीनों हालत में यकसा है। तो अब ये एराब नंबर 7 दो इसमों को दिया जाता है, एक इसमें मकसूर और दूसरा ऐसा इसम जो जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा हो और या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो। अब एक फायदे के तौर पर कि जब कोई इसम या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ होता है तो उससे पहले जो लफ्ज है महल्ले एराब, कोई इसम जैसे वजही, तो वजही में या से पहले वजहुन है, अब यहाँ पर मुज़ाफ हो रहा है या की तरफ, तो वो उससे पहले कसरा है, लेकिन या के ऊपर जो है वो फतहा भी आप देख सकते हैं, और
امری میں امر کی اضافت یا کی طرف ہو رہی ہے، اور یا یہاں پر اپنے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے تو محل اعراب امر کا را مکسور ہے اور یا پر سکون ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسی یا جو متکلم ہو اور وہ اس کے طرف کوئی اسم مضاف ہو رہا ہو تو وہ تو مکسور ہوتا ہے، لیکن یا بذات خود کبھی مفتوح بھی ہوتی ہے اور کبھی ساکن بھی ہوتی ہے، جیسے وجہیہ اور امری والی مثال سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ ہو گیا اعراب نمبر 7۔ امید کرتے ہیں آپ کو اعراب نمبر 7 سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔